जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं नाव धारा का चैप्टर। और नाव धारा का चैप्टर मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा, इन चार ही लाइनों में निपटा दूंगा। ना तो आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, ना ही आपको कोई सूत्र लड़ने की जरूरत है। चैप्टर के अंदर जो यूनिट होती हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा है। पहली लाइन पर है अनुकूल, दूसरी लाइन पर है प्रतिकूल, और तीसरी लाइन पर है शांत, और चौथी लाइन पर है धारा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप नहीं भी जानोगे फिर भी आप इसकी मदद से कितना भी कठिन सवाल हो चुटकियों में हल कर दोगे। कोई रटने की जरूरत नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। फिर भी मैं 2 मिनट है ना अपने पास, तो 2 मिनट में कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो नाव होती है, नाव वो किसी तालाब में यानी कि स्थिर पानी में या फिर किसी नदी में चलती है। अगर मैंने मान लिया कि ये नदी है और इस नदी में एक नाव है, इस नदी में एक नाव है। नाव बनाता हूं मैं इस तरीके से, यहां पर ये मैंने नाव बना दी। अब ये जो नाव है ना भाई साहब, इस नाव की स्पीड मान ली मैंने 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताओ, अगर ये तालाब होगा, अगर ये नदी ना होकर तालाब हो, तो इसकी खुद की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये इधर को जा रही है ना। लेकिन इसका प्रभाव इस नाव पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये तालाब है, पानी रुका हुआ है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस नदी को, इसे मान लेते कि ये नदी है और इस नदी की जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस नाव की चाल भी क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ये भी इस दिशा में जा रही है और ये नाव भी इस दिशा में है। तो बताओ, इस धारा की चाल, जो नदी है उस नदी की धारा की चाल प्लस नाव की चाल दोनों जुड़ जाएंगी कि नहीं जुड़ जाएंगी? पहले हम जब छोटे थे, बच्चे होते थे, तो अपनी नाव कागज की बनाकर उस पानी में रखते थे, तो वो पानी के सहारे आगे चलती थी, उसकी कोई चाल नहीं होती थी। यानी कि जो कागज की नाव हम डालते थे तो सिर्फ और सिर्फ वो धारा की चाल से ही आगे बढ़ती थी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होती है, इसको कोई चला रहा होता है ना, तो इसकी चाल भी होती है प्लस इसकी भी होती है। लेकिन जब दोनों एक ही दिशा में होती हैं, यानी कि धारा की चाल और नाव की चाल जब एक दिशा में होगी तो दोनों आपस में जुड़ जाती है, यानी कि सापेक्ष चाल निकल के आती है 10 + 10 और बराबर कितना आएगा? 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी एक दिशा में जाने पर। ट्रेन में ऐसा नहीं होता। ट्रेन में जब विपरीत में होती है तब जुड़ती हैं, और एक ही दिशा में होती है तो घटती है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन धारा की और नाव की चाल जब एक ही दिशा में होगी तो जुड़ जाएंगी, क्योंकि इस नाव को इस नदी के बहाव का भी थ्रस्ट मिलेगा, ये इसको ढकेलेगी, तो इसकी गति भी होगी, इसकी भी होगी, यानी कि दोनों जब एक दिशा में होंगी तो जुड़ जाएंगी। पहली बात। अब दूसरी बात आप ये समझिए कि अगर धारा इधर को ना जाके उल्टी दिशा में जा रही हो, यानी मैं अब ये कर दूं कि इस नाव की जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैं ऐसे कर रहा हूं कि इस नाव की जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा और इधर को जा रही है। लेकिन ये जो धारा है, ये धारा अब के इधर को जा रही है। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गई। अब मुझे एक बात बताइए जरा, कि अगर ये धारा इधर को जा रही है और नाव इधर को जा रही है, तो ये धारा इसका विरोध करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, यानी कि इसकी गति में अवरुद्ध पैदा हो जाएगा, और जितनी गति इसकी होगी इसकी गति में से घट जाएगी। यानी कि जब नाव और धारा विपरीत दिशा में होंगी, यानी कि अनुकूल ना होकर प्रतिकूल होंगी, तो घट जाएंगी। क्या होंगी भाई? घट जाएंगी। तो सापेक्ष चाल कितनी आएगी निकल के? तो आप कहोगे नाव की चाल है 20 और धारा की चाल है 10, दोनों घटा दो तो ये आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आप कह सकते हो विपरीत दिशा में होने पर या प्रतिकूल होने पर चालें घट जाती हैं, और जब एक ही दिशा में होती हैं या अनुकूल होती हैं, अनुकूल का मतलब भी एक ही दिशा में होना है, और अनुप्रवाह कहे तब भी एक ही दिशा में होता है। तो आप जब अनुप्रवाह कहेगा या अनुकूल कहेगा तो हम जोड़ देंगे, या धारा की दिशा में कहेगा तो जोड़ देंगे, और जब प्रतिकूल कहेगा या विपरीत कहेगा तो हम घटा देंगे। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इतनी सी बात थी बस। अब आते हैं अपने मेन चैप्टर पे, अब आते हैं अपने मेन चीज पर। मेन चीज क्या है? देखो, पहली लाइन पर लिखा है मैंने अनुकूल, यानी कि जब नाव धारा के अनुकूल जा रही होगी। अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। बढ़िया से समझ लेना इसको, फिर एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, चुटकियों में हो जाएगा। और प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विरुद्ध, या उर्दू प्रवाह भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? उर्दू प्रवाह भी बोलते हैं, उर्दू प्रवाह भी बोलते हैं, और इसको अनुप्रवाह भी बोलते हैं। इसको हम अनुप्रवाह भी बोलते हैं, अनुप्रवाह। अनुकूल यानी धारा की दिशा में जा रही है तो अनुप्रवाह भी कह सकते हो, और प्रतिकूल का मतलब है ऊर्ध्व प्रवाह, यानी कि उल्टी दिशा में ऊर्ध्व प्रवाह भी कह सकते हो, प्रतिकूल भी कह सकते हो, धारा की विपरीत दिशा में भी कह सकते हो, एक ही बात है। दूसरा आता है शांत। शांत का मतलब है जब पानी शांत होता है, यानी स्थिर जल में नाव की चाल। और ये क्या है भैया? धारा की चाल है। धारा मतलब धारा की चाल।
अब देखना मैंने यहाँ पर दूरी लिखी है, यहाँ पर चाल और यहाँ पर समय, यानी कि अगर इस वाली लाइन की बात करूँ, इस वाली लाइन की, तो यहाँ पर दूरी होगी, ये मैंने बिंदी बना दी, चाहे वो इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, दूरी हमेशा ऊपर लिखी जाएगी, चाल बीच में लिखी जाएगी, चाहे वो किसी की भी हो, इसकी हो, इसकी हो, इसकी हो, इसकी हो, बीच में लिखी जाएगी चाल, और लास्ट में यानी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर लास्ट में लिखी जाएगी क्या, समय लिखा जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब करवाता हूँ मैं आपको सवाल, कितनी आसानी से आप सवाल कर लोगे जरा देखना। उससे पहले एक चीज और बताता हूँ, देखो अगर मान लो मुझे धारा की चाल पता है, यहाँ पर P है और इसको मान लिया मैंने Q, इसकी चाल है Q, देखो बीच में लिखा है मैंने Q हो गया, धारा की चाल है P और शांत जल में नाव की चाल है Q। तो अगर मुझे प्रतिकूल निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, दोनों को घटाकर यानी कि P माइनस Q कर दूंगा, ये आ जाएगा प्रतिकूल की चाल, यानी कि प्रतिकूल चाल निकल जाएगी किसकी, नाव की प्रतिकूल चाल निकल आएगी जब हम इस वाली में से एक घटा देंगे, यानी दोनों का अंतर कर देंगे तो ये निकल जाएगा, और जब हम इन दोनों का योग कर देंगे तो ये वाली चाल निकल आएगी, यानी कि P प्लस Q, बस P प्लस Q। इन दोनों का अंतर करने पर प्रतिकूल निकल के आएगा, और जब इन दोनों का योग कर देंगे तो अनुकूल निकल के आएगा। मैंने कहा था अनुकूल का मतलब है एक ही दिशा में जाना, जब शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल जब एक ही दिशा में होंगी यानी अनुकूल होंगी तो जोड़ देंगे, और जब प्रतिकूल होंगी तो घटा देंगे। ये बात मैंने अभी समझाई थी आपको। लेकिन अब आप कहोगे कि अगर हमें ये दोनों पता है और हमें ये निकालनी है शांत जल में और धारा की चाल, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसको मान लेते हैं हम A और इसको मान लेते हैं हम B, इसको B मान लिया और इसको मैंने A मान लिया। अगर मुझे शांत जल में चाल निकालनी, शांत जल में चाल, तो हम इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, इसको और इसको जोड़कर आधा कर देंगे, यानी A प्लस B बटे में 2। तो ये निकल कर आएगी हमारी शांत जल में चाल। क्या निकल कर आएगी, शांत जल में चाल। इन दोनों को जोड़ने पर आधा करके, इन दोनों को जोड़ो आधा कर दो, शांत जल में चाल निकल आएगी नाव की। और इन दोनों का अंतर कर दें हम, अंतर, और 2 से भाग कर दें तो धारा निकल आएगी। तो इन दोनों का अंतर यानी A माइनस B और बटे में 2 कर देंगे तो हमारी धारा निकल जाएगी। इतनी सी बात आपको याद रखनी है बस। यानी कि इन दोनों का योग कर दोगे, इन दोनों का यानी शांत जल का और धारा का योग करोगे तो अनुकूल चाल निकल के आएगी, अनुकूल चाल बीच वाली, और इन दोनों का अंतर कर दोगे तो प्रतिकूल चाल निकल के आएगी, यानी कि ये वाली। और अगर आपको शांत जल में चाल निकालनी है तो आप इन दोनों का योग करके आधा कर दोगे तो आपका ये निकल जाएगा, और आप इन दोनों का अंतर करके आधा कर दोगे तो आपका ये निकल जाएगा। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, आपको बड़ा भारी लग रहा होगा। सवाल करवाता हूँ, देखो कितने मजेदार सवाल होंगे। तो इसको मैं यहाँ से मिटा लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। आप बढ़िया से समझ गए हो, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना इसकी तो तुरंत आपकी समझ में आ जाएगा। फिर आपको कोई सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से कर लोगे। तो देखना सवाल में क्या बोला गया है, सवाल आपके सामने आ गया होगा। सवाल में हमसे कह रहा है कि अनुप्रभा जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। अनुप्रभा का मतलब क्या है, ये अनुप्रभा या अनुकूल एक ही बात है। वो कह रहा है अनुप्रभा जाती हुई नौका 20 किलोमीटर, कितना भैया 20 किलोमीटर। तो मैंने कहा था दूरी ऊपर लिखेंगे, दूरी कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दूरी। तो दूरी कितनी है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर, किलोमीटर रहेगा तो लिखूंगा नहीं, सब 20 ही लिखूंगा मैं खाली। 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में। समय नीचे लिखेंगे, समय कहाँ लिखेंगे, नीचे। अब मुझे बताओ समय अगर मैं नीचे लिखूंगा तो अनुकूल के नीचे लिखूंगा यहाँ पर, तो ये बनेगा कितना, 2 घंटे ले लिए, 2 घंटे इसने ले लिए। तय करती है तथा ऊर्ध्वप्रभा वही दूरी, मतलब ये 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगे, 5 घंटे लगे। तो इसके नीचे लिखूंगा 5 घंटे लगे। मैंने कहा था नीचे समय लिखेंगे, 5 घंटे लगे। तो स्थिर पानी में नौका की चाल, स्थिर पानी में नौका की चाल मतलब ये हमें निकालना है, ये निकालना है। हमें कैसे निकालेंगे, देखो पहले मुझे इसकी चाल चाहिए। चाल कैसे निकालूं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी ये है और बटे में समय क्या है ये, तो 20 बटे 2 बराबर कितना आएगा, 10। यानी कि चाल कितनी आ गई, 10 निकल के आ गई। कुछ ये भी करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा 20 को 2 से भाग कर दो, चाल निकल के आ जाएगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय नीचे रखेंगे तो 10 किलोमीटर की दूरी आ गई। आगे क्या बोला, प्रतिकूल चाल निकालूंगा मैं इसकी, यही दूरी 5 घंटे लगे तय करने में। तो 5 चौक 20, चाल में इसकी निकाल रहा हूं, बीच में लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी और बटे में कितना 5 समय, तो 5 चौक 20, ये आ गई 4। ये कितना निकल के आ गया, ये 4 आ गई। प्रतिकूल चाल कितनी है उसकी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और अनुकूल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा क्या है हमसे पूछा स्थिर पानी में नौका की चाल, ये पूछा है हमसे।
यानी कि ये वाली चाल बतानी है मुझे, ये वाली। तो मैंने क्या कहा था, अगर ये हम निकालेंगे तो इन दोनों का योग करके आधा कर देंगे। इन दोनों का योग करेंगे कितना होगा, 10 4 14, और 14 का आधा कितना होगा, 7। 14 का आधा होगा 7, और यही इस सवाल का जवाब है। ये क्या है भैया, इस सवाल का जवाब आ चुका है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए रहेगा। बताओ है फाड़ू तरीका या नहीं है? आपको ये पूरे YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा ये कॉन्सेप्ट। बस आपको याद रखना क्या है कि इन दोनों का योग करके आधा करेंगे तो ये निकल के आएगा, इन दोनों का अंतर करके आधा करेंगे तो ये निकल के आएगा, और इन दोनों का योग कर देंगे तो ये निकल के आएगा, अनुकूल निकल के आएगा, और इन दोनों का अंतर कर देंगे तो ये निकल के आएगा। कुछ नहीं है, बस 2-4 लाइनें जो आपको याद रखनी है, और हमेशा याद रख लेना कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने बताया है आपको, तब इतना टाइम लग गया। अगर मैं आपको नहीं सिखाता यहां पर खड़े होकर तो मैं सेकंडों में सवाल को कर लेता। अगला सवाल और देखते हैं। 4 लाइन है अपने पास, इन्हीं 4 लाइनों से करेंगे। देखना सवाल में क्या बोला है। सवाल में कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। धारा की गति कितनी है? बड़ा ही हल्का सवाल है। देखो आपको अभी भारी लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको करोगे तो बड़ा हल्का लगेगा। मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, ये मैंने मिटा दिया। देखो अब मुझे कुछ नहीं करना, सवाल के अंदर जो कहा गया है सिर्फ वो ही करना है। बीच में क्या होता है, बीच में चाल होती है, इसकी हो चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो, बीच में चाल होती है। यहां पर समय होता है, यहां पर समय होता है, यहां पर समय होता है, ऊपर दूरी होती है। देखो कैसे करेंगे। सवाल के अंदर कहा गया है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब क्या है, अनुकूल। धारा की दिशा का मतलब अनुकूल है। धारा की दिशा में 10 मिनट में तय करता है। 1 किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर, और यहां पर समय कितना लिया, 10 मिनट। 10 मिनट का समय लिया, अनुकूल के नीचे लिखा 10 मिनट का समय लिया। अब मिनट को मैं घंटे बनाऊंगा तो 60 से करूंगा भाग, तो इस 0 से 0 कटेगा, तो घंटा कितना है, 1/6 घंटे। 1/6 घंटे आ गए निकल के। अब बताओ अगर मैं यहाँ पर समय निकल के आ गया तो मैं चाल निकालनी है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये आएगा 1/, तो यहाँ पर आएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ 1/1/6, 6 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना, सिर्फ 6 रहेगा। तो इसकी चाल कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल आ चुकी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताओ आगे सवाल में क्या बोला। उसने बोला कि धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करती है। दूरी यही है, ये दूरी क्या है अपने पास, यही है, यानी 1 किलोमीटर है। और जब वो विपरीत जाता है, विपरीत ये वाला है, और विपरीत में उसे कितना समय लग रहा है, विपरीत में लग रहा है 30 मिनट। और 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा। 1/2 घंटा, 1/2 घंटा हो गया। अब मुझे बताओ 1 को मैं 1/2 से भाग दूंगा, कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसकी चाल आ गई कितनी, 2, यानी विपरीत दिशा में चाल कितनी आ गई, 2 आ गई। अब सवाल में क्या पूछा है, वो कह रहा है धारा की गति कितनी है। धारा की गति, तो मैंने क्या कहा था, धारा की गति जब हम निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर करके आधा कर देंगे। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो, इन दोनों का अंतर करके आधा कर देंगे, हमारी धारा की चाल निकल के आएगी। चाल कहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे चाल। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 6 में से 2 गया, 4 बचा, और 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है भाई, 2 होता है। यही सवाल का जवाब है, यही क्या आ चुका है, आंसर कितना रहेगा, आंसर रहेगा 2। आंसर हो जाएगा अपना 2, और ये सवाल का जवाब आ चुका है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला, ऑप्शन बी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ कितना आसान कॉन्सेप्ट है कि नहीं, गजब का कॉन्सेप्ट है। एक सवाल वो करेंगे, तब तक मैं इसको रिफिल कर लेता हूं। सवाल आपके सामने आ गया होगा। अब आप इस तरीके को बढ़िया से जान गए हो तो आप करना शुरू करो इसी कॉन्सेप्ट से शुरू करो। बताओ है कॉन्सेप्ट बढ़िया कि ना है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो यार, क्या बातें करो। इतनी बात तो कोरिया का बालक भी सीख गया होगा अब तक। कोरिया का बालक सीख जाता इतनी देर में, और आप भारत के होकर नहीं सीख रहे हो। कॉन्सेप्ट तो सीख ही गए होगे बढ़िया से। तो एक सवाल और आपके सामने ही से जरा बना दिया होगा अब तक। तो आंसर आ गया आंसर। वो तेरी इतनी जल्दी, ओ माय गॉड, इतनी जल्दी आंसर लेकर आ गए तुम। वाह भाई वाह, तुम तो छक दे फड्डे भैया, छक दे फड्डे। देखो क्या था सवाल में, सवाल में हमसे कहा गया था, कहाँ गया जी, हाँ सवाल ये है। सवाल में ये कह रहा था हमसे कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा का वेग कितना है? कितना आसान सवाल है। तो इसको मिटा लेंगे। देखो यहां से इसको मिटाऊंगा, यहां से 4 लाइनें लिखेंगे अपनी यही वाली, 4 लाइनें अपनी यही वाली रहेंगी, 4 लाइनें यही वाली रहेंगी, और 4 लाइनें जो हैं यही रहेंगी। और आगे करेंगे क्या भैया, इसको मिटा देंगे। मैं सबको ये मिटा रहा हूँ, इस सबको मिटा रहा हूं। तो आप इसकी लोकेशन बढ़िया से देख लेना। यहां पर लिखते हैं दूरी, यहां पर चाल, यहां पर समय, अनुकूल, प्रतिकूल, शांत और धारा। सवाल में देखो क्या बोला। सवाल में कह रहा है हमसे कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी
1 घंटे में तय करती है। बताओ 1 घंटे में तय कर रही है 8 किलोमीटर की दूरी, किसकी? धारा की दिशा में। धारा की दिशा का मतलब अनुकूल। 8 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो समय कितना हुआ? 1 घंटे का समय हुआ, 8 किलोमीटर की हो गई दूरी। तो चाल निकालूंगा, कितना आएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय, यानी 8/1। और 8/1 का मतलब क्या है? 8। यानी कि आप कह सकते हो जो अनुकूल चाल है धारा की दिशा में कितनी आ चुकी है? 8 आ चुकी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो हमसे कह रहा है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में। 2 किलोमीटर की दूरी यहां पर लिखेंगे 2, इसके लिए 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, समय कितना हुआ? 1 घंटे का। 1 घंटे में तय कर रहा है। अब मुझे बताओ 1 घंटे में तय करिए तो चाल कितनी होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 2/1। और 2/1 का मतलब क्या होता है? सिर्फ 2 ही होता है। तो मैंने यहां पर लिख दिया 2, यहां पर लिख दिया मैंने 2। इसका काम खत्म। अब देखो सवाल में क्या बोला गया आगे, तो वो हमसे कह रहा है तो धारा का वेग कितना है? धारा का वेग, धारा का वेग क्या है भैया? ये है धारा का वेग, ये निकलवाना है मुझे। तो मैंने क्या कहा था? इन दोनों का अंतर करके, जब धारा निकालनी होगी तो इन दोनों का अंतर करके आधा कर दो। इन दोनों का अंतर, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6। और 6 का आधा कितना होगा? 6 का आधा हो जाएगा 3। और यही सवाल का जवाब है। यही सवाल का क्या है भैया? जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ भैया, यही सवाल का जवाब है नहीं गजब का कॉन्सेप्ट। एक सवाल और देखो, आप तो धड़ाधड़ कर लोगे आप सवाल, कोई दिक्कत ही ना है। देखो वो क्या कर रहा है सवाल में। सवाल में कहा गया कि एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है। खेने का मतलब है चलाता है। धारा का वेग कितना है? कितना आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है। कैसा भी सवाल लिया हुआ आप इससे कर लोगे बड़ी आराम से। तो क्या बोला? एक नाविक धारा के अनुदिश, धारा के अनुदिश का क्या मतलब है? यानी धारा की दिशा में। धारा की दिशा में, इसको मिटा लेंगे। देखो मैं ऐसे हाथ से मिटा देता हूं। चलो क्या इसका इस्तेमाल करूं? ये मिट गया, देखो यहां से, ये मैंने सब मिटा दिया। ये मिट चुका है, ये मिट चुका है यहां से, ये है ना, ये सब मिट गया। देखो क्या बोला सवाल में, जो जो बोला है वैसे वैसे आप करता जाओ। यहां पर क्या बोला कि एक नाविक धारा के अनुकूल 5 मिनट में 1 किलोमीटर है, यानी दूरी की बात कर रहा है। एक ऊपर लिखेंगे और समय कितना ले रहा है? 5 मिनट। 5 मिनट उसने समय लिया। अब 5 मिनट को मैं घंटे बनाऊंगा तो 60 से भाग कर दूंगा, तो 5 से इसे कितनी बार जाएगा? 12 पंजे 60, 1/12 हो गया। ये हो गया समय कितना? 1/12। अब बताओ मुझे चाल निकालूंगा, अनुकूल जब चाल निकालूंगा तो कितना आएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, 1/1/12 हो जाएगा। तो 12 जब मार्ग ऊपर पहुंचेगा तो कितनी आएगी? 40 की 12 किलोमीटर। कितनी आएगी? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर आ गई। फिर आगे क्या बोला गया? आगे बोल रहा है हमसे कि धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर। दूरी का लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 6 किलोमीटर, और कितना समय में? 1 घंटे में। 1 घंटे में तो चाल निकालूंगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 6, और बटे में कितना आएगा? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 हो गया, यानी आगे 6 किलोमीटर की दूरी। चाल कितनी आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में। फिर वो हमसे कह रहा है धारा का वेग कितना है? धारा का वेग ये पूछा है हमसे, धारा का वेग पूछा है, यानी ये वाली चाल पूछी है। तो मैंने क्या कहा था? इन दोनों का अंतर करके आधा कर दो। इन दोनों का अंतर करके आधा कर दो। तो अंतर कितना है बताओ दोनों में? अंतर कितना? धारा का वेग पूछा है, किसका पूछा है? हाँ, तो धारा का वेग कितना है? तो धारा का वेग पूछा, अंतर कितना आएगा इसका? 6 अंतर आ जाएगा। और 6 का आधा कितना होगा? 3 हो जाएगा। 6 का आधा हो जाएगा 3, और यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ये क्या बनेगा? इस सवाल का जवाब बनेगा ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी हो जाएगा भैया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। है ना गजब का कॉन्सेप्ट? गजब का कॉन्सेप्ट है भाई सब। एक और देखेंगे। देखो अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लग रही है और आप बढ़िया से कॉन्सेप्ट को सीख चुके हो तो अगला सवाल आपको खुद करना चाहिए। मैं सवाल देता हूं आपको, देखना सवाल में क्या है। सवाल में हमसे ये कह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल पूछिए तो शांत जल ये है, यानी ये हमसे पूछा है। देखो कैसे करेंगे इसको कैसे करेंगे? इसको मिटा लेते हैं, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ये मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इसको, है ना, ये मिट चुका है। ये सब खत्म कर दो, ये भी खत्म करो। ये तो आप समझ गए होंगे, अनुकूल प्रतिकूल वगैरह वगैरह सब समझ चुके होंगे बढ़िया से। समय नीचे लिखते हैं, चाल बीच में, और ऊपर सबसे दूरी लिखते हैं। ये अनुकूल प्रतिकूल शांत और धारा। तो क्या बोला देखो सवाल में, वो कह रहा कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में
48 मिनट में 12 किलोमीटर जाती है। तो कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में। विपरीत का मतलब क्या होता है? प्रतिकूल। और समय कितना ले रही है? 48 मिनट ले रही है। 48 मिनट कितने किलोमीटर की दूरी तय करने में? 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में। 12 किलोमीटर, तो 12 लिख दिया मैंने ऊपर। 12 किलोमीटर दूरी तय करने में प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में 48 मिनट लेती है। तो मिनट को बनाऊंगा मैं घंटे, तो क्या करूंगा? 60 से भाग कर दूंगा भाई। 60 से भाग करूंगा तो इसको जब मैं काटूंगा तो कितना आएगा? 12 चौक 48 और 12 से इसे काटूंगा तो 12 पंजे 60, यानी 4/5 होगा। 4/5। अब मुझे निकालनी है क्या? ये चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और दूरी बटे समय का मतलब क्या है? 12/4 और 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो 4 से काटूंगा 3 बार, 3 पंजे 15, ये आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। आप निकाल लेना चाहें आपकी कॉपी में। वैसे तो मैं आंखों ही आंखों में ये सवाल कर देता, यानी कि ये कैलकुलेशन आंखों ही आंखों में कर देता, लेकिन बताना जरूरी है। तो यहाँ पर चाल आएगी दूरी बटे समय यानी 4/5, ये मैंने कर दिया। तो यहाँ पर चाल आ चुकी है प्रतिकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल में आगे बोला गया हमसे कि यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो। धारा की गति यहां पर लिखते हैं, यह है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब हमसे पूछा क्या है? शांत जल में नाव की गति, यानी कि ये वाली हमसे पूछी गई। तो मैं इसको मान लेता हूं P। मैंने इसको P मान लिया। अब मुझे बताना जरा, जब हम ये वाली निकालते हैं, ये वाली रेखा निकालते हैं, तो इन दोनों का क्या करते हैं? अंतर करते हैं। इन दोनों का अंतर करके हम ये निकाल देते हैं। बात समझ में आ रही है ना? इन दोनों का अंतर करके ये निकाल देते हैं। तो बताओ मैं अंतर कर दूं दोनों का, तो दोनों का जब मैं अंतर करूंगा तो मैंने कहा P - 2 बराबर कितना आएगा? 15 आ गया। 15 ये 2 जाएगा उधर तो आएगा P बराबर 2 उधर जाकर जुड़ जाएगा 17 हो जाएगा। कितना आएगा? 17। यानी P का मान 17 है तो यहाँ पर कितना आएगा? 17 आ जाएगा। 17 और 17 का मतलब क्या है? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नाव की चाल जो होगी शांत जल में वो 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन बन जाएगा ए। ऑप्शन बनेगा ए, है ना गजब का कॉन्सेप्ट। तो इससे भी बढ़िया, बेहतरीन और गजब की ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपको आगे मिलने वाली है। ज्यादा मैं सवाल यहां पर नहीं कराऊंगा ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और बाकी के सवाल जो बहुत ही कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, लेकिन इसी से हम उसको निपटा देंगे। तो आप मेरी हेल्प करना, सहायता करना और आप वीडियो में टिके रहना। कॉन्सेप्ट बढ़िया से आप सीख गए होंगे। तो क्या है भाई कॉन्सेप्ट? एक बार मैं दोहरा देता हूं। क्या है कि सबसे ऊपर लिखते हैं दूरी, उसके बीच में लिखते हैं चाल और यहां पर लिखते हैं क्या? समय। सबसे नीचे एक लाइन पर अनुकूल यानी धारा की दिशा में, एक होता है प्रतिकूल धारा के विपरीत दिशा में, या ऊर्ध्व प्रवाह भी बोलता है इसको। ये शांत जल में चाल है और ये धारा की चाल है। अब सुनना, इन दोनों का योग कर दें तो अनुकूल चाल निकलती है, इन दोनों का अंतर कर दें तो प्रतिकूल निकलती है, जैसे हमने यहां पर किया था। और अगर इन दोनों का, ये हमें दे रखा है, और इन दोनों का अगर हम योग करके आधा कर दें तो ये बनेगा शांत जल में। योग करके आधा करेंगे तो शांत जल में चाल निकलेगी, और इन दोनों का अंतर करके आधा कर दें तो हमारी धारा की चाल निकलती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, बस इतना सही। 4 लाइनों में सारा धारा और नाव का जो चैप्टर है वो निबट जाएगा। तो अगली वीडियो में और भी सुंदर वीडियो के साथ, आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे इसके देख के, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, मिलेंगे अगली वीडियो में और भी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।